और फिर अंधेरी रात। ये कहावत आप सब ने सुनी होगी। मैं पढ़ाई करने वाले बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, नीचे इसका जवाब लिखना। आपको क्या लगता है कि ये जो आपको लगता है ना कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपके बस के बाहर है पढ़ाई, इस थॉट का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है? मैं सीरियस नहीं बना रहा चीजों को, पर आज आपने जो दृष्टिकोण बना लिया ना, उसको फिर आपको पूरी जिंदगी भर पालना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है बाद में इसको बदलना। ये मत सोचो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, मार्क्स नहीं आ पा रहे। ये सोचो कि पढ़ाई कैसे करूं, कहां कमी रह रही है। आपकी लाइफ में ये जो पढ़ाई वाला टाइम है ना, आपको अच्छी तरह पता है कि ये दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर इस टाइम को आपने चांदनी की तरह मौज मस्ती में जी लिया, तो बची हुई जिंदगी में फिर अंधेरी रात ही आने वाली है। और अगर आपको पूरी जिंदगी भर के लिए चांदनी चाहिए, तो भाई आज आपको रातों की नींदें है ना, वो कुर्बान करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट आज अपने पेरेंट्स के पैसों की इज्जत नहीं कर रहे, वो खुद के पैसों की इज्जत भी नहीं करेंगे। पैसा कमा के भी गरीब रह जाएंगे वो। जो स्टूडेंट आज अपने टाइम को बर्बाद करेंगे ना, वो सिर्फ किस्मत के बदलने का सपना ही देखते रहेंगे। कोई अच्छा टाइम नहीं आएगा फिर। मुझे ये बताओ, आपके पास कितने साल है पढ़ाई करने के लिए? अगर आज आप 12th क्लास में हो तो 5-6 साल, मैक्सिमम 5 और 6 इयर्स में आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट। उसके बाद कितना टाइम और आपके पास पढ़ने के लिए? 3-4 साल, मैक्सिमम 5 साल। फिर तो नहीं भी कुछ कर पाए तो आपकी मजबूरी जो है ना, वो आपको कहीं पर तो जॉब पकड़वाई देगी। ये जो आज का आपका टाइम है, इस बात को समझना जो मैं कहने वाला हूं। ये जो आपका आज का जो टाइम है, अपनी स्किल्स बढ़ाने का जो इतना सारा टाइम है ना, वो आपको अपने मरते दम तक दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। इस बात की गहराई को समझो। अभी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, बाइक नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इट्स टोटली ओके। आपके घर की आज चाहे जितनी खराब हालत हो, अगर आपने आज मन लगाकर जो पढ़ाई की जिम्मेदारी मिली हुई है उसको अपनी ईमानदारी से पूरा कर लिया, तो ये जो एक अच्छे मार्क्स पाने वाली फीलिंग है ना, वो आपको जिंदगी भर मोटिवेट करेगी, हर काम में मोटिवेट करेगी। भले ही ये केमिस्ट्री की इक्वेशंस आपकी लाइफ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में काम ना आए, लेकिन ये जो अच्छे मार्क्स लाने वाली फीलिंग्स है ना, अपने पेरेंट्स की आंखों में एक चमक लाने वाली फीलिंग है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, हर बुरे समय में मोटिवेट करेगी। आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी इससे, कि जैसे मेरे पापा अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी मम्मी अपनी मेहनत कर रही है, सर्दी गर्मी बरसात एक रोबोट की तरह ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाते जा रही है, उसी तरह से मैं भी अपनी मेहनत करूं। और पता है, आप इस तरह से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी अभी से ही मेहनत करने की आदत पड़ेगी। ये आदत नहीं छोड़नी है आपको मेहनत करने की। ये अंधेरी रातें हैं, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, ये निकल जाएगी। अब आप पर है कि इसके बाद भी अंधेरी रातें ही चाहिए या चांदनी रातें चाहिए। अपने माँ बाप की आंखों में एक चमक चाहिए ना, तो दिस इज योर डिसीजन कि आपको आज वाले टाइम के अचीवमेंट जिंदगी भर याद रखने हैं या फिर आपकी कमजोरी याद रखनी है। कई स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूं। मुझे ये बताओ, चलो मान लो आप 50% ही फोकस कर पा रहे हो, लेकिन आप टाइम कितना दे रहे हो? आप उस टाइम पर पढ़ाई में मेंटली इन्वॉल्व कितने हो? आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है? आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? आपका सोशल मीडिया से इंटरेक्शन कितना है? यही तो वो सब चीजें हैं जो आपको फोकस नहीं करने देती। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो ये देखो कि जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब आप कहां रहते हो, क्या करते हो। वही तो वो सब चीजें हैं जो पढ़ते टाइम आपके दिमाग में बार बार रिकॉल होती है। तो अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको अपनी आदतों पर उस टाइम भी ध्यान देना है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप
थोड़ा सा दूरदर्शी बन जाओ तो आज आपका अंधेरी रात में रहना ठीक है, बजाय जिंदगी भर के लिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।